नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर ब्रीथ के बारे में अध्ययन करेंगे। हम सभी ब्रीथ से बने सामग्रियों का उपयोग प्रतिदिन करते हैं, जिसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये गाड़ी का पहिया है जो कि वृत्ताकार है। एक कंगन है, ये भी क्या है, एक वृत्ताकार है। और यहाँ पे कुछ चूड़ियाँ हैं, ये भी क्या है, वृत्ताकार हैं। अर्थात ये सभी ब्रीथ के उदाहरण हैं। वृत्त बिंदुओं का एक समूह होता है जिसमें एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित होता है। तो निश्चित जो बिंदु होता है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है या ओ द्वारा सूचित किया जाता है। जो निश्चित दूरी है इसे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त के दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड को वृत्त का व्यास कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। अर्थात ये हुआ जीवा। अब वृत्त के संपूर्ण पथ की लंबाई, संपूर्ण पथ की लंबाई कहने का मतलब हुआ यहां से यहां तक की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। अब वृत्त का परिधि 2πr होता है, जो कि हम सभी जानते हैं। अब हम लोग कुछ और परिभाषाएं देखते हैं, जैसे चाप, वृत्त की चाप। तो वृत्त का भाग या वृत्त का टुकड़ा क्या कहलाता है, वृत्त का चाप कहलाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। तो दो त्रिज्याएं, यहां से यहां तक त्रिज्या हुआ, दो त्रिज्याएं और संगत ये क्या है, चाप है। दो त्रिज्याएं और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे वृत्तखंड क्या होता है। तो एक जीवा, ये क्या है, जीवा और संगत चाप, ये हुआ चाप और ये हुआ जीवा। तो जीवा और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग परिभाषा देखते हैं, वृत्त किसे कहते हैं। तो किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ अर्थात बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। ओके, आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो निश्चित बिंदु है वृत्त का क्या है, केंद्र है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो वृत्त के दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये वृत्त का व्यास है। ओके, और ये सी क्या है, वृत्त का परिधि है, जो कि यहाँ से यहाँ तक की संपूर्ण लंबाई को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन वृत्त बनाया हुआ है, जिसमें एक रेखा है जो कि इस पे स्पर्श नहीं कर रहा, अर्थात किसी बिंदु को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। वृत्त का क्या है, अप्रतिच्छेदी रेखा है, जो किसी बिंदुओं को प्रतिच्छेद नहीं करता है। यहाँ आप देख सकते हैं वृत्त के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात ये हुआ छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। और यहाँ पे बिंदुओं को, एक बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, अर्थात एक बिंदु को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, अर्थात ये क्या हुआ, वृत्त का स्पर्श रेखा। ओके, अब हम लोग जानते हैं वृत्त का स्पर्श रेखा क्या होता है। तो यही है वृत्त का स्पर्श रेखा, जो वृत्त को एक बिंदु पे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा वह सीधी रेखा होती है, ये सीधी है, सीधी नहीं। स्पर्श रेखा वह सीधी रेखा होती है जो एक वृत्त की परिधि को बाहर से किसी एक बिंदु पर छूती है, अर्थात टच करती है, अर्थात प्रतिच्छेद करती है। जैसा आप देख सकते हैं इमेज में, ये क्या है, वृत्त का स्पर्श रेखा है ये। ओके, तो बिंदु ए क्या हुआ, ए स्पर्श बिंदु हुआ, पी ए क्यू स्पर्श रेखा हुआ, और ए जो हुआ वो बिंदु का ए स्पर्श बिंदु हुआ। ओके, इस दशा में पी क्यू वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। तो आप समझ गए पी क्यू क्या है, वृत्त का स्पर्श रेखा है। अब वृत्त की छेदन रेखा अर्थात प्रतिच्छेदी रेखा। तो छेदन रेखा वह होती है, छेदन रेखा वह होती है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को क्या करती है, छूती है, अर्थात ये प्रतिच्छेद करती है। दो बिंदुओं को, प्रतिच्छेद का मतलब काटना, दो बिंदुओं को क्या करती है, काटती है। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे वृत्त को क्या करे, दो बिंदुओं पे काट रही है। यही वृत्त का क्या हुआ, छेदक रेखा हुआ। अब हम यहाँ एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे। प्रमेय का कथन है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक छोटा सा एक त्रिभुज बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। यहाँ पे ए हुआ समकोण त्रिभुज। ओके, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ओके, और अन्य दो जो भुजा होता है वो छोटी भुजा होता है, कर्ण से छोटी होता है। और जो अन्य दो जो भुजा होता है वो एक दूसरे पे लंब होता है, अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ओके, अर्थात हम कह सकते हैं कि अन्य दो जो छोटी भुजा हुआ वो एक दूसरे पे लंब होती है। ओके, इसी अब हम यहाँ पे देखते हैं
कि क्या है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त बनाया हुआ है, और यहाँ पे स्पर्श रेखा जो है वो ए बी है। ओके, जो बिंदु P है आप देख सकते हैं, ये बिंदु P है जो कि क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो हमें सिद्ध करना है जो OP है ना, OP वो परपेंडिकुलर है AB पर, अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो विशेष प्रतिज्ञा में जो दिया रहता है उसे लिखते हैं। प्रमेय का मतलब होता है ऐसा कथन जिसे सिद्ध किया जाता है। सिद्ध का मतलब इसका एक प्रूफ होता है, प्रमाण होता है, और ऐसा कथन जिसे सिद्ध नहीं किया जाता है उसे परिभाषा कहते हैं। तो परिभाषा में हम लोग सिद्ध नहीं करते हैं, जबकि प्रमेय में हम लोग को क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। तो विशेष प्रतिज्ञा में वो लिखते हैं जो दिया रहता है। तो क्या दिया हुआ है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ, आप देख सकते हैं इसका केंद्र क्या है, ओ है। ओपी वृत्त की त्रिज्या है, देखिए इस इमेज में ये क्या है, ओपी त्रिज्या है, और यहाँ पे ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। इमेज में देख सकते हैं वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा ए बी है। तो क्या सिद्ध करना है, ओपी जो है ना परपेंडिकुलर है ए बी पे, अर्थात ओपी परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, ओपी लंब है ए बी पे। ओके, अब यहाँ एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे हम लोग, रचना स्पर्श रेखा एपी पर, स्पर्श रेखा ए बी पर P के अतिरिक्त कोई बिंदु Q ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं Q ले लेते हैं, और OQ को क्या करेंगे, मिला देंगे, इस OQ को मिला देंगे। जिसको हम रचना करते हैं उसे डॉट बिंदु से मिलाया जाता है, जिसे हम रचना करते हैं उसे डॉट बिंदु से मिलाते हैं, इस टाइप का बिंदु से, अर्थात यहाँ पे OQ क्या है, रचना किया हुआ है, अर्थात इसे मिला दिया गया है। अब उपपत्ति का मतलब होता है प्रमाण, हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, अब प्रमाण, इसे प्रमाण लिखना अच्छा होता है, तो प्रमाण हम लोग देंगे। प्रमाण क्या है, तो ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है, देख सकते हैं ए बी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, और P क्या है, स्पर्श बिंदु जो कि इसमें दिया हुआ है, और Q क्या है, वृत्त का बाहर स्थित है। देख सकते हैं ये जो बिंदु Q है वो क्या है, वृत्त के बाहर स्थित है। तो हम लोग कह सकते हैं जो OQ हुआ ना, OQ वो बड़ा है किससे, OP से। ये जो OQ लाइन है वो बड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये क्या है, बड़ी लाइन है और ये छोटी लाइन है, तो OQ बड़ा है OP से। ओके, इसका मतलब हुआ कि जो OP हुआ वो न्यूनतम दूरी पे स्थित है। OP केंद्र O से रेखा AB की न्यूनतम दूरी पे स्थित है, क्योंकि जब OP बड़ा हो गया तो OQ यहाँ पे क्या है, बड़ा है, और OP क्या है, यहाँ पे छोटा होगा। तो छोटा जब होगा तो न्यूनतम मतलब सबसे कम दूरी पे क्या है, स्थित है। OP क्या है, केंद्र O से AB की न्यूनतम दूरी पे स्थित है, अर्थात न्यूनतम दूरी पे है। तो हम लोग कह सकते हैं कि OP क्या है, परपेंडिकुलर हुआ AB पे। ओके, अर्थात OP लंब होगा किस पे, AB पे। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त से एक वृत्त पर स्पर्श, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। एक बिंदु दिया रहेगा और उसे कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो सबसे पहले सपोज कीजिए वो जो बिंदु है वो वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर है, तो कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त के अंदर रहेगा तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। ओके, आप देख सकते हैं स्पर्श रेखा का मतलब कि वृत्त पे एक बिंदुओं पर टच करे, ये स्पर्श रेखा हुआ। तो ये तो अगर कोई भी बिंदु वृत्त के अंदर है तो कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। अगर यहाँ पे बोल रहा है अगर एक बिंदु है, अगर वृत्त पे स्थित है, वृत्त पर अगर वो बिंदु स्थित है, जैसे इस बिंदु यहाँ पे वृत्त है, तो सिर्फ केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ओके, तो वृत्त पर कोई बिंदु स्थित है तो उसमें हम सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। और अगर वृत्त के बाहर स्थित किसी भी बिंदु से जाने वाले वृत्त पे दो और केवल दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर है तो इससे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो दोनों क्या हो जाएगा, दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल दो। तो वृत्त के बाहर जैसे बिंदु P है जो कि क्या है, वृत्त का बाहर है, तो सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन स्पर्श रेखा है, PT1 और PT2। ओके, PT1 देखिए यहाँ पे लिखा है PT1 और PT2 के क्रमशः T1 और T2 स्पर्श बिंदु है। तो यहाँ पे तो इसका मतलब हुआ कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उस पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। अगर वृत्त पे कोई बिंदु है तो उससे सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, और वृत्त के अगर बाहर है कोई बिंदु तो उससे सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अब हम लोग एक प्रमेय को प्रूफ करेंगे। क्या है प्रमेय, तो किन्हीं बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, समान होती है, अर्थात बराबर होती है। अर्थात इस प्रमेय का कहना है कि यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। इसे सिद्ध करने के लिए हमें ये जान लेना होगा सर्वांग समता। सर्वांग समता का कुछ रूल जानते हैं कि क्या होता है सर्वांग समता। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा, हम लोग पढ़े होंगे कि किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए
5 कसौटियाँ होती हैं, साइड 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 सर्वांग समता, अर्थात दोनों त्रिभुज का अगर साइड 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 मिल गया, बराबर हो गया, तो त्रिभुज क्या हो जाएगी, सर्वांग सम हो जाएगी। एक होता है साइड एंगल साइड, ओके, अगला होता है एंगल साइड एंगल, और एक नेक्स्ट होता है एंगल एंगल साइड, और एक लास्ट होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये कितना हुआ टोटल 5। यहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे RHS को, ओके, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उपयोग करेंगे RHS को, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग तुरंत एक प्रमेय पढ़े कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, अर्थात यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अर्थात यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, और जहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है वहाँ पे RHS अर्थात समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, हमको सिद्ध करना है क्या, AP जो है ना वो बराबर है PB का। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसे लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक। वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, देखिए यहाँ पे बिंदु P है, और उसका दो स्पर्श रेखा क्या है, PA और PB। PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है, जिनमें स्पर्श बिंदु कौन कौन हो जाएगा, A और B, स्पर्श रेखा A और B है। तो क्या सिद्ध करना है हमें, PA बराबर PB, ये दो स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग एक रचना करते हैं, रचना में क्या करते हैं, OP को मिला देते हैं। तो O से AB, A और B और P को मिला दिए, अर्थात यहाँ पे हम लोग OA को भी मिलाए, OB को मिलाए और OP को मिलाए, ये तीनों को क्या कर दिए, मिला दिया गया। अब मिला देने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे दो त्रिभुज, यहाँ पे दो त्रिभुज OAP, आप देख सकते हैं OAP और OPB, ये दोनों को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। देखिए OAP ये त्रिभुज और OBP ये त्रिभुज। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए RHS का उपयोग करेंगे। तो R राइट एंगल मिल गया मेरा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, क्यों, तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो एक 90 डिग्री मिल गया। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो OP जो है ना इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की उभयनिष्ठ भुजा है, त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा कहने का मतलब हुआ कि दोनों त्रिभुज में OP मिल रहा है, अर्थात ये उभयनिष्ठ भुजा हुआ। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो OA है ना, OA OB के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और हम लोग जानते हैं वृत्त में जितना त्रिज्या होगा वो सभी त्रिज्याएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे OA बराबर क्या हो जाएगा, OB, ओके, OA बराबर OP, OA बराबर OB और OP बराबर OP होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है। RHS से क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो उसका संगत भाग क्या होता है, बराबर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, CP/CT। तो CP/CT से क्या हो जाएगा कि AP बराबर PB या BP हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। तो रचना समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ प्रमाण देंगे। प्रमाण क्या बोल रहा है, OA वृत्त की त्रिज्या और AB स्पर्श रेखा है, और OAP एक समकोण बनेगा, अर्थात ये भी क्या बनेगा, समकोण बनेगा। क्यों, तो अभी हम लोग तुरंत पढ़ें कि क्या होता है, स्पर्श रेखा त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, जिसके कारण ये 90 डिग्री का कोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री, और ये भी क्या बनेगा, 90 डिग्री, ओके। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे OAP और OBP में OA बराबर OB, क्यों बराबर है, तो ये सब क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ओके। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है। OA और OB क्या है, यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या, और OP क्या है, यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा है। ये समकोण हुआ, समकोण का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, R मिल गया राइट एंगल ट्रायंगल, एक भुजा मिल रहा है, और देखिए OP बराबर OP क्या है, उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों त्रिभुज में ये भुजा मिल रहा है। तो RHS सर्वांग समता से उपयोग करके त्रिभुज को क्या हो गया, यहाँ पे सर्वांग सम, और जब सर्वांग सम होता है तो उसका संगत भुजा क्या होता है, बराबर होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से अगर हम लोग PA लेंगे तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, PB, ओके। तो PA बराबर PB, और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो आशा करते हैं कि आप सभी बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।